गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है। आइए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो प्रायोरिटी शेड्यूल देखिए, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो भी प्रोसेस होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में पहली कंडीशन ये है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोसेसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड इन एफसीएफएस मैनर। अगर किन्हीं दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो हम उसको एफसीएफएस मैनर में ही कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस करेंगे, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अगर यहाँ पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम इसमें होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कि सपोज कोई प्रोसेस आपके पास है। अब इस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है बहुत ही लो है और रेडी क्यू में पड़ा हुआ है। जनरली रेडी क्यू में प्रोसेस आते जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी लो है और इनकमिंग प्रोसेस लगातार आ रहे हैं और इससे हाई वाले प्रोसेस, अगर हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आते रहे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेथ। ये प्रोसेस तो चला जाएगा इंडिफिनिट ब्लॉक में, इसे कभी सीपीयू मिलेगा ही नहीं। जब इसको सीपीयू नहीं मिलेगा तो ये लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कैसे कर सकता है। ये प्रोसेस बहुत समय फिर लग जाएगा इसको एग्जीक्यूट होने में। तो ये प्रोसेस क्या होता है, आपका स्टारवेशन में चला जाता है। यही है स्टारवेशन की प्रॉब्लम कि प्रोसेस को टाइमली या सीपीयू उसको नहीं मिल पाता लंबे समय तक, तो फिर वो प्रोसेस जो है आपकी डेथ हो जाती है। वो डेथ, उस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये वो प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी का था वो प्रोसेस चला गया आपका स्टारवेशन। तो ऐसे प्रोसेसेस को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं एजिंग। एजिंग बोलते हैं। और एजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करना। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बाकी प्रोसेस से कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएंगे। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है कि हम प्रायोरिटी बेस्ड देखते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह का है, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड और दूसरा प्रीएम्प्टिव। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कि आपके पास एक प्रोसेस है P1,
एक प्रोसेस और है P2, प्रोसेस और है P3, एक प्रोसेस और है आपका P4। 4 प्रोसेसेस हैं आपके पास। और यहाँ पे जो BT है, मैं BT यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, यानी कि बस टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 21, 3, 6 एंड 2, ये दिया हुआ है। तो प्रायोरिटी जो आपकी दी हुई है, प्रायोरिटी वो है 2, 1, 4 एंड 3। ये देखिए, तो अब यहां पर हमें क्या देखना है, इनकी प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी बेस्ड देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन हम भी लेके चलते हैं कि आपकी जो लोवेस्ट नंबर विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, कंडीशन दे देगा कि जो लोवेस्ट नंबर उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी माने, उस कंडीशन में फिर आप गैंट चार्ट बनाइए। तो चलिए चलते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं इसका। देखिए गैंट चार्ट में तो अब जैसे कि P2 प्रोसेस पहले लग जाएगी। देखिए इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। मैंने कहा कि जो लोवेस्ट नंबर है हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये कंडीशन लगी हुई है। तो लोवेस्ट नंबर यहाँ पे, इन सबसे लोवेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि जो इनसे कम हो, 2 से कम 1 है, 4 से भी कम है, 3 से भी कम है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो P2 लगा। यानी कि P2 आपका पूरा कंप्लीट करेगा 0 से 3। अब इसके बाद क्या लगेगा, P4 लगेगा, नहीं सॉरी P1 लगेगा आपका, P1 लगेगा। जब P1 लगेगा तो P1 क्या करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ये देखिए अब इसके बाद आपका P4 लगेगा उसी अंतराल में। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे 5 नहीं होगा, 21 है ना, तो 21 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 21, 3, 24, 24 हो गया। और P4 कितना है, 2 है, तो यह हो जाएगा आपका 26। अब प्रायोरिटी किसकी सबसे लास्ट में बची, P3 की। P3, तो P3 कंप्लीट करेगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो जैसे कि हमने देखा
कि P2 है, P1 है, P4 है, P3, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ। ये गैंट चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ भी एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले तो कंप्लीशन टाइम इसका देखते हैं क्या निकल के आएगा। P1 का आपका 24 है, P2 का आपका 3 है, P3 का है आपका 32, P4 का आपका है 26। अब इसी तरह इसमें आपका आएगा CAT। तो TAT का फार्मूला मालूम है आपको, TT माइनस AT। AT यानी अराइवल टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब अराइवल टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिया नहीं तो 0 मानेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 24, 3, 32 आएगा या 26, वही सेम वैल्यू आएगी। अब हम वेटिंग टाइम निकाल लें इसका। तो वेटिंग टाइम हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम। तो 24 में अगर 21 गया तो 3 बचेगा, 3 में 3 गया तो 0 बचेगा, एंड 32 में 6 गया तो आपका 26 बचेगा। 26 में 2 जाएगा तो 24 बचेगा। इस तरह इसका वेटिंग टाइम निकल आएगा। ये सारी चीजें। अगर इसका हम थ्रूपुट निकालना चाहें तो थ्रूपुट हम कैसे निकालेंगे, देखिए थ्रूपुट कैसे निकलेगा। टोटल प्रोसेस कितने हैं, तो एंड टोटल कंप्लीशन टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना है, 32। इसका थ्रूपुट आना चाहिए 1/8, और सॉल्व करेंगे तो 0.1, 0.1, 8×16 और 45, ये इसका थ्रूपुट आएगा 0.125। अब इसी तरह इसमें हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपके पास देखिए 4 प्रोसेस है, हम देख रहे हैं।
तो हम इसको ऐड करेंगे सब, जब टोटल वैल्यू को कितना आएगा, 3 प्लस 0 प्लस 26 24 अब अभी सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 26 4 30 30 50। ओके, 50 3 53। तो ये 53 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 13.2 और 5। ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। इसी तरह हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसको हमें ऐड करना होगा। ये हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 26। ये हो जाएगा 53 2 55 3 85 बटे 4। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 85/4। हाथ 2 1.25। ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को समझ सकते हैं और उससे एग्जाम्पल लगा सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है जिसको हम कर सकते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव है ये, मैंने नॉन प्रीएम्पशन मोड में लिया था इसको। नॉन प्रीएम्पशन है, ये नॉन प्रीएम्पशन, जैसे कि आपने देखा। अब इसमें एक चीज और आ सकती है, जैसे कि आपके पास प्रोसेस दिए हो, P1 है, P2 है,
P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। इसी तरह इसमें आपका अराइवल टाइम दिया हुआ है, इसमें 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। ये अराइवल टाइम दिया हुआ है और इसका बस टाइम भी दिया है। आपका 4 और ये प्रायोरिटी भी दी है आपकी। ये भी 4 है, ये 5 है, तो ये भी 5 प्रायोरिटी इसकी है। ये आपका 1 है, ये आपका 7 है, ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 1, ये आपका 6 है, ये आपका 6। ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये मैंने कंडीशन लगा रही, हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। ये भी नॉन प्रीएम्पशन है। ओके।